किया गया। ये कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ वेट ऑफ सबस्टांस टू दैट ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज रिमेन कांस्टेंट इन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में सबस्टांस का वेट और उसका इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ए प्लस बी, मान लो कि सी प्लस डी बना, तो वेट बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बराबर होगा वेट बाई इक्विवेलेंट वेट बी का, और बराबर ही होगा वेट बाई इक्विवेलेंट वेट सी का, और बराबर ही होगा वेट बाई इक्विवेलेंट वेट डी का। वेट बाई इक्विवेलेंट वेट का रेशियो जो है वेट ऑफ सबस्टांस ए रिएक्टेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बराबर वेट ऑफ सबस्टांस बी रिएक्टेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। यही कह रहा है और कुछ नहीं। कोई सबस्टांस जितना अमाउंट में रिएक्ट करेगा, जितना ग्राम रिएक्ट करेगा, उसको उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देना है। बी को भी, सी का भी और डी का भी। यानी पूरे केमिकल रिएक्शन में जितने केमिकल सबस्टांस होंगे सबका वेट बटा इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सेम होगा और वो सेम कांस्टेंट होगा। ठीक है, दैट इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लिख दीजिए। एग्जाम्पल्स लिखिए, इस पे क्वेश्चन बना लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहता है। हो गया, लिख दिया। बढ़े, देखिए कितना आपके जानने वाला ही क्वेश्चन है। 5 ग्राम जिंक, 5 ग्राम जिंक है, डिस्प्लेस्ड 4.846 ग्राम ऑफ कॉपर from copper sulfate solution. If zinc has equivalent bit of 32.5, find the equivalent bit of copper। ये सवाल है। देखो कैसे बनाना है इसको, सवाल लिख लो जल्दी से। लिख दिया सवाल। 5 ग्राम जिंक डिस्प्लेस इतना ग्राम कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। रिएक्शन प्रोड्यूस कर देंगे। रिएक्शन तो आसान दिख रहा होगा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब ये कह रहा है कि 5 ग्राम जिंक है जो 4.846 ग्राम कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से।
यदि जिंक का इक्विवेलेंट वेट 32.5 है तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इसमें तुरंत में हम लोग लगा देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ऐसे देखो, तुम लोग सीखना अभी कैसे लगाना है। तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बराबर क्या लिख दें हम? वेट बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ, कोई शक? यही तो लोग कह रहा था कि जितना सबस्टांस इस रिएक्शन में है सबका वेट बाई इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देना है। तो वेट तो दिया ही सवाल में, कितना ग्राम वेट दिया है? 5 ग्राम जिंक। इक्विवेलेंट वेट जिंक का भी दिया हुआ है 32.5 इज इक्वल टू 4.846 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ। अब इससे आसान क्या सवाल होगा? फिर से निकाल दो इक्विवेलेंट वेट कॉपर। हाँ ठीक ही है। बस हो गया। इसी तरह से याद करो, स्टैचोमेट्री में पढ़ाए थे, है ना? फलना रिएक्ट विथ फलना तो कितना कितना, तो उसमें भी दो रेशियो कौन बराबर कर देते थे, उससे वही लॉ के रूप में आया हुआ। निकाल दिए? हाँ, इसी में तो तुम लोग भी मन नहीं लगाता है, हम ही लगा देते हैं भाई। हाँ 31 पॉइंट कुछ आया है। 32.5 मल्टीप्लाइड बाई 4.846 157.495 बाई 5 है ना? तो 157.495 डिवाइडेड बाई 5 31.499, तो 31.5 लिख सकते हैं आंसर। बोलो कोई समस्या हुआ? अभी इसी में थोड़ा दाएं बाएं करके सवाल आते रहता है, और क्या होगा, लो यही लगेगा। जैसे इसमें एक और सवाल है, बढ़े बढ़े क्वेश्चन। 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड of a metal is converted completely to 5 gram chloride, equivalent weight of metal is? ऑप्शन भी है 33.25, 3.325, सी 12 है, डी 20 है। लीजिए बस इतना ही। थ्री ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड,
of a metal is converted completely to 5 gram chloride. कोई मेटल ऑक्साइड होगा, कोई होगा जो मेटल क्लोराइड में कंप्लीटली कन्वर्ट कर गया। उन्हें बताता है कि कैसे, न हमें जानने की जरूरत है कैसे। मेटल ऑक्साइड था, मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट कर गया। क्या ग्राम मेटल ऑक्साइड था? 3 ग्राम। क्या ग्राम मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट कर गया? बस इतना ही तो चाहिए था। क्या इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या आपको? क्या करेंगे? वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। किसका? मेटल ऑक्साइड का। वेट बाई इक्विवेलेंट वेट किसका? मेटल क्लोराइड का। ठीक है, वेट कितना ग्राम है? 3 ग्राम। बाई इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड का आपको लिखने सिखाए हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड आयन बराबर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड कितना ग्राम? 5 ग्राम। बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड आयन। नहीं, सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? इसके बाद तुम लोग को कहना चाहिए कि अब रहने दीजिए ना सर, हम बना लेंगे, लेकिन तुम लोग तो अंत तक देखते हो और जो लास्ट में बच जाता है उसमें भी इंतजार करते रहते हो कि सर कहेंगे हम लिख देंगे। क्या अब इसके आगे भी चाहिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू एक्स प्लस 35.5 बराबर 5 इंटू एक्स प्लस 8। 3x 5 15, 5 बच गया 1, 16 6 बच गया 1, 3 3 9 1 10 बराबर 5x प्लस 40। तो इधर 2x बचेगा बराबर 40 है 106 है 66.x इज इक्वल टू 33.25 ग्राम। आंसर आंसर ये। बोलो कितना आसान था। किसी भी रिएक्शन में यदि तुमको इक्विवेलेंट वेट अच्छे से आता है तो कोई भी स्टैचोमेट्री का सवाल बना सकते हो। ये एक एडिशनल मेथड दी है आप लोगों को। मोल वाला जो कॉन्सेप्ट था उससे भी बना सकते थे सवाल, लेकिन ये इक्विवेलेंट वेट पता रहने से बन जाएगा। ठीक है, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड का, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट मेटल क्लोराइड का, दोनों बराबर कर दीजिएगा। जो जिसमें से ढूंढ रहा होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट को एग्जैक्टली हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल हुआ करता था वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द रेशियो ऑफ weight of substance to that of equivalent weight of substance known as
number of gram equivalent is equal to weight of substance, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना WI, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट ऑफ सबस्टांस बाई इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को एन डैश से लिख देना, नंबर ऑफ मोल के बजाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ मोल को एन से लिखते थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को एन डैश लिख देंगे, है ना। अब याद करो वो दिन जिस दिन नॉर्मलिटी पढ़े थे हम लोग, नॉर्मलिटी में यही टर्म आया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसी को खोलते खोलते ये 3 क्लास लगा, है ना। उसके बाद आ गया था इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को समझे हैं आज तक। अब नॉर्मलिटी में चलेंगे, है ना। नॉर्मलिटी में था ना वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को एन डैश बोलते हैं। किसी सब्सटेंस के वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, क्या निकलेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। बढ़े बढ़े। अब नाउ एक दो क्वेश्चन बना लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन ए 4 ग्राम ऑफ NaOH। जैसे नंबर ऑफ मोल निकाला करते थे ना, एकदम वैसे ही 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, 3.65 ग्राम ऑफ HCl। हाँ, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, ABCD ना टिक टिक नहीं लगाना है। देखो क्या करना है। ए
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एन डैश इज इक्वल टू वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा ना। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH वेट बाई बैलेंस फैक्टर। अब बैलेंस फैक्टर में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस। तो वेट हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट बाई बैलेंस फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट बाई बैलेंस फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 40। अब बैलेंस फैक्टर है 1, चूंकि NaOH में OH एक ही तो है ना। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन को कहते हैं बैलेंस फैक्टर बेस का। तो 40 आ गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एन डैश निकालेंगे तो वेट है 4 ग्राम और इक्विवेलेंट वेट है 40। तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया आंसर। क्या वैसे ही बी बी इसमें भी आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा पहले। तो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालने आता है सबको। 1 × 2 + 32 16 × 4 और कितना हाइड्रोजन इससे हटाया जा सकता है बाई 2। इसको जोड़ के 98 आता होगा बाई 2 बराबर 49। क्या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो वेट सबस्टांस का दिया है कितना ग्राम 9.8 ग्राम। तो 9.8 लिखेंगे बाई इक्विवेलेंट वेट आया है आपका 49। पॉइंट हटा दिया 10 2 तो कितना ग्राम आया 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया आंसर। सी HCl। तो इक्विवेलेंट वेट किसका निकलेगा सबसे पहले पहले देख लेना अब बनता है तब। ऐसे नहीं कि अब समझाते रहे आप उतारते रहें। 35.5 + 1 HCl है। हाइड्रोजन कितना हटेगा इससे 1 दैट इज 36.5/1 है ना। तो 36.5 आ गया। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट 3.65 बाई 36.5। पॉइंट हटेगा गुना 100 गुना 10 कट जाएगा 10/100 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। बस यही तो करना था। ठीक है। हो गया बढ़ जाए
नाउ नॉर्मलिटी से आए थे हम लोग इधर, रिडॉक्स टाइट्रेशन में नॉर्मलिटी जाने थे, और नॉर्मलिटी में आ गया था एक फॉर्मूला, नॉर्मलिटी को ही एन लिखते हैं, हाँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आया था ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, इसको क्या बोलते थे, नॉर्मलिटी बोलते थे, सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी अभी पढ़े हम लोग कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट होता है। जरा यहां देखो तो यहां भी कुछ मिलेगा फॉर्मूला, बोलो नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। एक टर्म और इसी के जैसा मिलेगा, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, 1000 का फैक्टर हो गया दोनों में, क्या। अब नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, है ना, इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ n डैश बराबर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इन इक्वेशन 1, है ना। पुट द वैल्यू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इन द इक्वेशन 1, क्या निकल के आ रहा है, नॉर्मलिटी बराबर, देखो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह रख दें वेट बाई इक्विवेलेंट वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस चीज में, लीटर में। अब यहां पर इसको ओपन कर दो, नॉर्मलिटी n बराबर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम किस चीज में, और बढ़ो आगे, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम किस चीज में, ml में, तो ऊपर क्या करना होगा, 1000 से गुना कर देना होगा, है ना। वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे W हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, E हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, V हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, N हो जाएगा नॉर्मलिटी। क्या हो गया,
नॉर्मलिटी n बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से गुना कर देंगे तब भी निकल जाएगा। दो तरीके बता दिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के। एक तरीका वेट बाई इक्विवेलेंट वेट से भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। दूसरा नॉर्मलिटी और वॉल्यूम को गुना कर देंगे तब भी वेट बाई इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। एक चीज देखते हो, जरा सा इस फॉर्मूले को देखो, देखा देखा? हमको नहीं लगता है आप लोग देख रहे हैं इसको। देख रहे हैं क्या? हमारे नजर से देखना है इसको। इसको या देखिए तो नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम बराबर वेट बटा इक्विवेलेंट वेट है लिखा हुआ इस फॉर्मूले में। ये हमारा नजर था, नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम, तो क्या निकल जाएगा? वेट बाई, दोनों किस चीज के बराबर है? नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम बराबर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या? दोनों तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर ही है ना? तो इसी फॉर्मूला से ये निकल के आ जाता है, दिस बोथ आर इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना? यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एन डैश बराबर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट तो लिखते हैं, बराबर ही लिख सकते हैं नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम इन लीटर। तो यदि इक्वेशन में फॉर्मूले में कहीं जरूरत पड़े तो ऐसे भी बातें बन सकता है कि वेट बटा इक्विवेलेंट वेट बराबर नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम। यही सब दिमाग बढ़ाएगा ना, है सब चीज यहीं पे। लेकिन आप यदि रट्टा मारे हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वेट बटा इक्विवेलेंट वेट याद रहेगा। लेकिन क्वेश्चंस में नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम, यानी नॉर्मलिटी दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है, तब भी आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा, या वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है वो भी निकलेगा, या इक्विवेलेंट भी डिटरमाइन करना है वो भी डिटरमाइन होगा। ठीक है? ठीक है? तो प्ले विथ फार्मूला एक टॉपिक होता है मेरा, प्ले विथ फार्मूला, और इस खेल से आप लोग डर जाते हैं, और जबकि यही खेलना चाहिए आपको। प्ले विथ फार्मूला, फार्मूला के साथ, है ना? फार्मूला के साथ। अभी देखिए भर बोर्ड हम फार्मूला लिखेंगे, आप लोग देखिएगा 5 मिनट मेरे साथ चुपचाप देखिए कि सर क्या सब करते हैं। नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम आया है, नहीं आया? यही है, थोड़ा और बोल्ड में। एकदम इसको ना खेल के तरह समझिएगा तो आपको ना मजा आएगा, और पढ़ने को लेके समझिएगा तो ये इतना होता है, बहुत होता है, छोड़ देते हैं। यही था एक लाइन, मतलब 3 अक्षर का फॉर्मूला था नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखते रहिएगा। आगे में हम लोग चले तो नॉर्मलिटी बराबर मिला वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, तो हम लोग इसी फॉर्मूले पे रख दिए तो नॉर्मलिटी निकल के आ गया, नॉर्मलिटी निकल के आ गया क्या? बोलो, वेट बाई, हाँ साथ रहने का मतलब यही है साहब कि बताइए, आ गया था ना, यही ना आया था। फिर यदि वॉल्यूम ml में देगा तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, ऊपर में क्या करेंगे? हाँ, कुछ नया जाने कहाँ, खेला ही तो खेले, 3-4 में नॉर्मलिटी को लिखे, देखते रहिएगा। वेट बाई वॉल्यूम
गुना 100 को बोलते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम गुना 100 को बोलते हैं परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, देखो जरा, परसेंट बाई वॉल्यूम लिख दें यहां पे, तो ये 100 में से कितना बच गया, और गुना 10 बाई इक्विवेलेंट वेट हो गया ना। ये वाला खेला इंपॉर्टेंट हुआ। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। पढ़े थे क्या? हाँ, तो वही जो जो पढ़े वही रिलेट कर देंगे। नॉर्मलिटी एन बराबर परसेंट बाई वेट गुना डेंसिटी गुना 10 बाई इक्विवेलेंट वेट। देखे, कुछ देखे तुम लोग? अब नॉर्मलिटी एन बराबर क्या ही लिखा हुआ उसमें, परसेंट बाई वेट खोलेंगे, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू 100। एक सॉल्यूट का वेट होता है, एक सॉल्यूशन का वेट होता है। तो वेट बाई वेट गुना 100 और गुना 10 है, उसमें जो वो है वही लिख रहे हैं। डी 100 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू इक्विवेलेंट वेट। पूरा चक्कर लगा दी। यहां से जरा देखें, यहां से तो वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेंथ होता था। वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर को स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो नॉर्मलिटी बराबर स्ट्रेंथ बाई इक्विवेलेंट वेट। अच्छे से एक कॉपी 14 पेज करके आप भी खेलिए, है ना। इसको प्ले विथ फॉर्मूला ही कहना है। एक बार मोलरिटी में भी हम लोग ऐसा खेले थे। लेकिन हम तो खेलते हैं, मोलरिटी में खेले थे। आप लोग का मोलरिटी खराब हो जाता है। हालांकि बनाते हैं सवाल, लेकिन ध्यान से थोड़ा ज्यादा होता है। तो आप लोग क्या करते हो ना, आजकल लोग 2 4 5 साल से कुछ ज्यादा कहीं पे पढ़ना है तो छोड़ देता है। बस इतना कितना पढ़ते रहे, एक लाइन सिर्फ। एक दो तीन चार करके फार्मूला मत उतारिएगा। खेलना है तो ठीक है, नहीं खेलना है तो याद करिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम, एक लाइन बस। फिर जब आएगा तब देखल जाएगा।
लिख दिए? जैसे हम लिखे वैसे लिखे ना, एक दो बार घर पे भी लिखिएगा, एकदम वैसे ही टॉपिक बना के, प्ले विथ फार्मूला। क्या पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं, फार्मूला से खेल रहे हैं, ऐसे बात होने लगेगा, तब ये काम हो जाएगा। और जितना फार्मूला है उतना नोमेरिकल क्वेश्चंस होता है, आप लोग बनाए भी मोलरिटी वाले में, है ना। अब नॉर्मलिटी इक्वेशन, नॉर्मलिटी इक्वेशन जिसको आप टाइट्रेशन बता रहे हैं, कौन क्या है, यदि ये किसी को जानना है तो इधर आइए, हम बता ही दें। सबसे पहले एन नॉर्मलिटी है, अलग से लिख दीजिएगा। एन डैश नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, भी जहां जहां है सब जगह पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। जहां जहां बेट है, डब्लू छोटा डब्लू लिखे, दोनों डब्लू बराबर लिख दीजिएगा तो कट जाएगा। हम बोलते हैं डब्लू डब्लू दोनों बराबर लिख दीजिएगा, है ना, ये डब्लू बराबर लिख देंगे तो काट नहीं देंगे बाद में। इसलिए एक छोटा डब्लू लिखिएगा, एक बड़ा डब्लू लिखिएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट, बड़ा वाला डब्लू, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ई इक्विवेलेंट वेट। परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी को बोलते हैं परसेंट बाई वॉल्यूम। परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखा हुआ है परसेंट बाई मास। और क्या लिखें? एगो डी लिखे होंगे, डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और कुछ है? सब तो लिख ही दिया। कहाँ एक लिख दिए, कहाँ एक लिख दिए? ये 1000 न लिखते। बेट बाई बेट गुना 100, 100 गुना 10, 1000 लिखिएगा। ये अच्छा खेला है, मोलरिटी में था, नॉर्मलिटी में था, ऐसे भी 2 4 5 पेज। अब आप मोल कंसेप्ट का, रिडॉक्स रिएक्शन का, जो जो की पॉइंट आपको लगता है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला, स्पेशल स्पेशल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला, जहां पे वो क्या हुआ था, जहां पेरोक्साइड लिंकेज था, जो फ्रैक्शन में आ रहा था, है ना, पिकुलियर टाइप है, उसको शॉर्ट नोट्स में जगह दे के एक एक ठो रखना चाहिए कि ये सब अलग है। एक सामान्य वाला भी लिख देना चाहिए, है ना। ये सब करते रहना होगा। ये शॉर्ट नोट्स का ना बहुत अहम रोल होता है आपको, और नहीं तो अभी ये इतना ज़्यादा लग रहा होगा कि ये कॉपी सर पढ़ा दिए, लाइक दैट। इतना कौन पढ़ता, अभी तो 10वीं पास किए, अभी तो खेले का उम्र था,
है ना, शिमला जाते घूमने, अभी ये पढ़ना पड़ गया। बड़े बोले अभी ही पढ़ना है, बाद में ही घूमना है। नॉर्मलिटी इक्वेशन, नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम भी। तो नंबर ऑफ लेट कर लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज कांस्टेंट। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे, n बराबर कांस्टेंट इंटू 1/v। देखो ना, n डैश था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हमने मान लिया कांस्टेंट, तो नॉर्मलिटी बराबर कांस्टेंट इंटू 1/v। यानी नंबर नहीं, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम भी बराबर क्या, कांस्टेंट। और जब ऐसा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, n1v1 बराबर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलिटी इक्वेशन, है ना। और यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। कहीं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़े हैं आप, तो बराबर करने के लिए कांस्टेंट डालते हैं, वही कांस्टेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हमने माना था, है ना। यानी नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ पढ़े होंगे मैथ में या फिजिक्स में, ग्राफिकल एनालिसिस। इधर नॉर्मलिटी है, इधर वॉल्यूम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा आता है। यानी वॉल्यूम ज़्यादा है तो नॉर्मलिटी कम आएगा। है ना, वॉल्यूम ज़्यादा तो नॉर्मलिटी सब बिजी है, वॉल्यूम कम तो नॉर्मलिटी, हाँ यही इतना तो बोलना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे ही होता है। नॉर्मलिटी अब टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, तो डिपेंडेंस ऑफ नॉर्मलिटी ऑन टेम्परेचर पड़ेंगे अगला। लिखे
dependence of normality on temperature. तो volume is inversely proportional to temperature according to चार्ल्स लॉ। ये एक भाई साहब थे, चार्ल्स। पढ़ते थे तो चार्ल्स लॉ नाम पड़ा है, चार्ल्स। नहीं तो जी चोर उर रहता तो चार्ली कहते। नहीं, चोर उर रहता तो चार्ली कह देते। पढ़ते थे, लॉ बनाए, इसलिए जिससे कहते हैं चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन्होंने कहा टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी इक्वेशन, अभी हम लोग पढ़े हैं नॉर्मलिटी इक्वेशन। नॉर्मलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अब जरा देखिए, दो इक्वेशन को मिला देते हैं, इक्वेशन वन इक्वेशन टू। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू बताइए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ने से, सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ने से नॉर्मलिटी घटेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी घटेगा, है ना। देन नॉर्मलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन decreases with increasing temperature। है ना, यहां भी वही बात कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो देखिए नॉर्मलिटी कम आ रहा है, टेम्परेचर कम है तो नॉर्मलिटी ज़्यादा है।
हो गया। अब नॉर्मलिटी दो सॉल्यूशन के ऐड करने से मिक्सचर का नॉर्मलिटी क्या होगा, उसके तरफ बढ़ेंगे। बढ़े। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, let a solution of normality n1 and volume v1 added with another same type of solution of normality n2 and volume v2, then normality of mixture will be। देखो कैसे समझना है इसको। मान लो कि एक गिलास सॉल्यूशन है, एक गिलास सॉल्यूशन है, नॉर्मलिटी n1 है और वॉल्यूम देखो ना जी थोड़ा, और ये दूसरा गिलास है सॉल्यूशन का जिसकी नॉर्मलिटी n2 है और वॉल्यूम। अब ये दोनों गिलास देखो तो लोटा बना पाए हैं, मटका बन गया नहीं, ये देख। हाँ, एक लोटा ही समझना है। इसमें दो गिलास वॉल्यूम तो आ ही जाएगा, एक गिलास वॉल्यूम, दो गिलास। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या आएगा ये जानना है ना। अब मान लो चीनी का शरबत है या नमक का शरबत है, तो जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसमें होगा सॉल्यूट वन केस में, और जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसमें होगा, दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम था ना। तो सॉल्यूशन वन का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट n1 v1 प्लस n2 बराबर नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, बड़ा वाला n लिखना था, n1 v1 n2 v2 बराबर नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर v1 प्लस v2। यानी आप नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं साहब। n1 v1 प्लस n2 v2 बाई v1 प्लस v2।
बढ़े। बढ़े। अब नॉर्मलिटी ऑफ एसिड बेस मिक्सचर, केस ऑफ टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन लिख सकते हैं। टाइट्रेशन एक दिन बता दिए हैं आपको क्या होता है। टाइटर, टाइटरेंट, let an acidic solution of normality Na and volume Va added with a basic solution of normality Nb and volume Vb, then normality of mixture will be क्या लिखेंगे? Na माइनस NbVb बराबर नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर Va प्लस Vb। देखना क्या लिखे हैं, माइनस लिखे हैं, प्लस नहीं। चूंकि एसिड में बेस मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, यानी एसिड बेस के कंसंट्रेशन को कैंसिल करता है, इसलिए प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस। सिंस न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस, क्यों माइनस लिखें? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस है ना। एसिड में बेस मिलाएंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा क्या? तो नहीं रहेगा। अब इसमें केस 1, यदि Na बराबर Nb हो गया, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा? 0। देखो ना, Na बराबर Nb हो जाए तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? 0। और यदि नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर 0 आया तो आप कहेंगे कि इसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया। क्या हो गया? केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। है ना। यदि Na बराबर Nb होगा
तो केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, है ना। कभी कभी आपके सवाल में लिखा रहता है एट द एंड पॉइंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल, फॉर्मूला लगाना है एन ए भी ए बराबर एन बी भी बी, दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अरे देख रहा है क्या है ये, इन नॉर्मलिटी भी वॉल्यूम, नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी होता है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस तो यही था ना कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टांसेस रिमेन कांस्टेंट, या ड्यूरिंग ए रिएक्शन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच सबस्टांस इज इक्वल। तो एन ए भी ए बराबर एन बी भी बी, और उसको कहेंगे एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, एट द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। केस 2, if NaVA is greater than NbVb, then solution is acidic, नहीं एसिड ज्यादा है बेस कम है, ऐसे सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7। केस 3, if NaVA is less than NbVb, the solution is basic, pH is greater than 7। सॉल्यूशन का pH यहां पे पूछे तो 7। लिखते लिखते थक गया है सब। जल्दी एक बात और जानना है, जानते हैं कौन सा बात, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। कब? नहीं कल नहीं, अभी 10 मिनट देरी, क्या करेंगे। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, नहीं हुआ है, पहले से बोलना चाहिए था ना। माइनस साइन लगाएं, क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, लिखें यहां पे सिंस न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस, माइनस साइन इसलिए लगाएं। अब चूंकि माइनस लग गया, चूंकि माइनस लग गया तो 3 केस बन गया। अब ये टर्म ज्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है, घट भी सकता है। तो एन भी ए बराबर एन भी होगा, तब क्या होगा? एन भी ए ज्यादा हुआ तब क्या होगा? सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और एन भी ए बराबर एन भी हो गया ना, तो केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूमेरिकल का लैंग्वेज है,
न्यूमेरिकल में लिखेगा कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तभी आपको समझना है, फॉर्मूला लगाएंगे Na बराबर NbVb, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा। फार्मूला का ट्रेनिंग, क्वेश्चन की ट्रेनिंग देते हैं, यदि कहीं वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बेस का लिखा है तो बराबर नहीं करोगे। Na है एसिड का, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही है। अब वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बेस का, ये भी तो लिख सकते हैं, है ना। एक का Na है, एक का वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो फार्मूला क्वेश्चन यही सब पे वेरी करता है। एक्चुअली में जो भी भाई लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो यहां से सोचते हैं कि क्या क्वेश्चन दे दें, तो क्वेश्चन बना देंगे, और आप पहले से सोच लीजिएगा कि हो क्या क्या सकता है इस पे, तो आप उसका आंसर भी कर दीजिएगा। तो हम वही ट्रेन करते हैं इतना फार्मूला बता के कि न्यूमेरिकल कोई आए क्वेश्चन का जवाब है पहले से, क्या ही कर सकता। और नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम दे करके एक वो वेट बटा इक्विवेलेंट वेट दे, नहीं तो सीधा सीधी दे। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, बस थोड़ा सा ही है वो। नॉर्मलिटी अभी अभी पढ़े हैं हम लोग, नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी। नॉर्मलिटी को कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंडेक्स बाई वॉल्यूम, और मोलरिटी को कहते हैं नंबर ऑफ मोल N बाई वॉल्यूम। ऊपर चल जाएगा वॉल्यूम। बोलो कोई शक है तो बोलते रहो, है ना। लेकिन तुम लोग एकदम चौकीदार वाला बिहेवियर में आ गया। बोले कैसे, तो 1:30-2 बजे रात में वो बोलता है जागते रहो, तो कोई बोलता है जागते रहो, सब सुन भले लेता है घर में कि हाँ आया है, वैसे ही खाली सुनता है तुम लोग। नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम काट दे पहले लाइन में, हाँ तो क्या करेंगे, काटना ही है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया। अब देखो छोटका अक्षर लिखेंगे, नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी बराबर N डैश बाई N लिखेंगे। ऑल्सो N डैश बराबर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, पुट कर दीजिए। तो नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी बराबर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी बराबर W बाई M। इस बार क्या कट जाएगा, ये वेट वेट कट जाएगा। तो नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, E इक्विवेलेंट वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंस फैक्टर। कहीं कहीं इसको एक्स फैक्टर भी लिखा है, कहीं कहीं N फैक्टर भी लिखा हुआ है। हॉलीवुड टाइप लिखता है एक्स फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट के जगह मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंस फैक्टर। इस बार क्या साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऊपर में चल जाएगा बैलेंस फैक्टर। इस बार मोलरिटी से मोलरिटी कट गया, और आप देखिए कितना नाजुक रिश्ता है दोनों में।
बस एक अक्षर का रिश्ता है ना। नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी बराबर सिर्फ क्या होता है, बैलेंस फैक्टर, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होता। एक अक्षर का रिलेशन है दोनों के बीच, है ना। मतलब एकदम से बहुत ही नाजुक रिश्ता है दोनों के बीच। नॉर्मलिटी बराबर बैलेंस फैक्टर गुना मोलरिटी, नॉर्मलिटी बराबर बैलेंस फैक्टर इनटू मोलरिटी। झोला पार्टी जैसे काहे करता है बचवा, बैलेंस फैक्टर बीएफ। देखिए अभी सीधा भी नहीं हुआ है कुछ सेकंड कम ही है ना, इतना सेकंड कम है। हाँ? बोलो कौन क्या कहां पर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लो, बाकी तो जैसे जो होना था वही हुआ है। सारे फॉर्मूले पड़े हुए थे हमारे, बस रखते चले गए, है ना। नॉर्मलिटी बराबर बैलेंस फैक्टर गुना मोलरिटी। अब कहीं 0.2 मोलर सॉल्यूशन लिखा है तो नॉर्मलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा फट से। नॉर्मलिटी है तो मोलरिटी में कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा नॉर्मलिटी लोग कम ही जानता है।